कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि कलयुग कैसा है, केवल हरि गुण गाहा। भगवान के गुणानुवाद करने के लिए कलयुग है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। तो कलयुग में तो बस हरि नाम चलता रहे, भगवान नाम स्मरण होता रहे, ये बड़ा साधन है। अन्य व्रत आदि होंगे नहीं, उपवास आदियों का अथवा व्रत विधान का बोध नहीं होगा। उपवास किसे कहें, इसे बहुत जड़ उपवास तक सीमित है हम कलयुग के प्राणी। हम सभी प्राणी प्राय उपवास में बहुत जड़ता तक सीमित है कि अन्न नहीं लेंगे। हम थोड़े से आहार के किंचित संयम को ही व्रत माने बैठे हैं। हम कलयुग के प्राणियों के लिए व्रत का अर्थ इतना सा ही है कि बस कुछ अन्न कम लेना है या अन्न सीमित करना है। अन्न में भी फिर ऐसी मर्यादा है कि एक ही बार लेना है। तो अन्न में भी इतना है कि लवण न हो, खाली मिष्ठान से ही लेना है। क्योंकि हम कलयुग के प्राणी अन्न औषधि के बिना रह नहीं पाएंगे। शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है हमारी, क्योंकि हमारा संकल्प उतना बड़ा नहीं है। संकल्प जितना बड़ा होगा वैसा ही शरीर में बल आता है। अरण्य मंथन करके हम लोगों ने यहाँ इस वैदिक यज्ञ में अग्नि प्रकट की है। माचिस से नहीं की, वो अरण्य मंथन कर चंदन से मंत्रों के द्वारा चंदन को घिसकर अग्नि निकाली है। अरण्य मंथन कहते हैं उसको। और एक बार महाराजा कर्ण सिंह के पिताजी महाराजा हरि सिंह जी, और ये बात बहुत पुरानी नहीं, 100 वर्ष पुरानी बात भी नहीं है, ये तो उससे भी कम की है। 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी नहीं है और उससे भी कम की बात है कि मैं जम्मू में रघुनाथ मंदिर में वे यज्ञ का आह्वान कर रहे थे, और जब अरण्य मंथन काल में बहुत देर तक अग्नि प्रकट नहीं हुई तो उनका मुख म्लान हो गया और थोड़ा विचलित हो गए। और उस विचलित अवस्था में और उनसे ऐसे ही निकल गया उनके मुख से कि इसमें मेरे पुण्यों का अभाव नहीं दिखता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पुण्य और सत्कर्मों का अभाव है। ये पौरोहित्य उतने अधिक सामर्थ्यवान, पौरोहित्य कर्म करने वाले पुरोहित अथवा ये आचार्य उतने ज्ञानवान नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहा कि उतने ज्ञानवान नहीं है। अरण्य मंथन का इनको उतना ज्ञान नहीं है। अन्यथा तो 2 प्रहर हो गए, लगभग 6 घंटे बीत गए, अग्नि निकली नहीं। बड़े कठिन काल में अनुभव कर रहे थे। और तमाम को साधु महात्मा जाते ही हैं वैष्णवी देवी के दर्शन करने, अमरनाथ के दर्शन करने। प्राय भारत के तो कोने कोने में तीर्थ हैं। भारत में तो हर दिशा में तीर्थ हैं, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में। हम भारत के लोग प्राय तीर्थों में जाते रहते हैं, तो कुछ इस दिशा में भी जाते हैं तीर्थ करने, अमरनाथ अथवा वैष्णवी देवी आदि, या उस समय के अन्य जितने तीर्थ। और तो साधु वहां कुछ बैठे थे, और उनमें से कुछ बटुक ब्राह्मण भी थे, ब्रह्मचारी भी थे। और उनमें से कुछ ब्रह्मचारी उठे और उन्होंने ऐसे अग्नि कुंड में खड़े होकर उद्बुदय अग्नये स्वाहा ऐसा कहकर अग्नि मंत्र बोला, अग्नये नमः ओम अग्नये, ऐसा कहकर ओम उद्बुदय अग्नये स्वाहा, अग्नि प्रकट हो गई। महाराज हरि सिंह बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अरे ब्रह्मचारियों, मुझसे भूल हुई है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे प्रायश्चित में क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रायश्चित में उपवास कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए, अपने आचार्यों से उपवास कीजिए। प्रायश्चित के लिए भी उपवास बताया है। चंद्रायण व्रत इतना कठिन है, कई व्रत हैं,
आप अपने मन को दुर्बल तब देखते हैं जब मन आश्रित रहता है विचार से, व्यक्ति के आश्रय में, पदार्थ के आश्रय में, दृश्य के आश्रय में। इतना विषयासक्त है मन हमारा, विषय के अधीन है मन हमारा। सच तो यही है कि अगर कोई विषय ही नहीं है मन के पास तो फिर मन नहीं रहेगा। ध्यानम निर्विषयम मनः। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान का अर्थ है जब मन के पास कोई विषय नहीं है। लेकिन कौन से विषय रखे फिर भी मन? विषयातीत होने का अर्थ है कि कौन से विषय ऐसे हैं जिनसे मन दुर्बल रहता है, मन में दुर्गुण रहते हैं। मन में वो कौन सी कामनाएं ऐसी हैं जो मन को बहुत दुर्बल बनाकर रखती हैं और हमारे चरित्र को भी। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि राजा युधिष्ठिर भी नहीं समझ पाए क्या करें। त्रेता में यज्ञ है, द्वापर में तो यज्ञ नहीं बताया। जैसे तैसे यज्ञ पूरा हुआ, राजस्वी यज्ञ। भगवान न होते तो वो भी न पूरा होता। भगवान पूरी सामर्थ्य के साथ पांडवों के साथ यज्ञ में दिखाई दे रहे हैं तो यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ तो त्रेता में बताए गए हैं, क्योंकि त्रेता में सत्युग का साधन नहीं हो पाएगा। वैसा साधन द्वापर में नहीं हो पाएगा जो त्रेता के साधन है, और ना ही वैसे साधन कलयुग में हो पाएंगे। कली में विरोध चहूं, और कलयुग में तो हम विरोधी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। किसके? जो हमारे आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाता है। एक बार पता लग जाए कि इसके कारण हमारी अर्थ की हानि हो रही है, हमारी सम्मान हानि हो रही है, तो फिर उसी समय वो शत्रु है हमारा। हम कलयुग के प्राणी ऐसे हैं। कलयुग में उसी समय शत्रुता हो जाएगी, मैत्री भंग हो जाएगी, अपनापन चला जाता है। जहां स्वार्थ हो, सुर नर मुन जन सबई की रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। हमारा प्रेम भी किस बात पे टिका हुआ है? मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के जो संवाद हुए, उन मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के संवादों में मूल यही एक बात है कि हम अपने कारण दूसरों से प्रेम करते हैं। हमारा अपनी संतान से प्रेम इसलिए नहीं है कि वो हमारी संतान है, हमारे अंश उसमें है, हमारा लोभ लाभ है, वो हमारा भविष्य है, हमारी बहुत सी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसलिए उससे हमारा ही लोभ, हमारा लाभ, हमारा ही वो भविष्य है। तो हमारा बहुत सा कुछ वैसा है जो हमारी संतान पर आधारित है। इसलिए प्रेम है संतान से, इसलिए प्रेम है पत्नी से, पति से, इसलिए प्रेम है अपनों से। प्रेम के मूल में बड़ा स्वार्थ है। और ये ध्यान रहे, प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है। ये निष्काम अवस्था का नाम है प्रेम। अकामता में प्रेम होता है, और जो अकामता में नहीं है चीज, जो सकाम हो रहा है, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे तो मोह कहते हैं। हम जिसे प्राय ऐसा कहते हैं, हमारा तो परिवार से बड़ा प्रेम है, आपसे बड़ा प्रेम है ना। प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है, आपका मोह है। वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। हमारा अपने परिवार से मोह है, प्रेम नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो जितने उपद्रव हैं जीवन में, जितने उत्पात हैं, जितने दुख हैं, उनका मूल मोह ही है, और इसका क्षय हो जाने पर ही मोक्ष है। इसलिए कोई पूछे कि मोक्ष भी क्या है, तो मोह के क्षय होने का ही नाम तो मोक्ष है। आपके मोह का क्षय हो गया तो मोक्ष हो गया। आपका जो मोह है, आपकी जो आसक्ति है चीजों से, तो किसके कारण है? तो ये युग आर्थिक युग है। हमारी अर्थ में आसक्ति है, हमारी साधनों में आसक्ति है, आर्थिक साधनों में। तो हम जो अधिक परिभाषित करें अपने को, देखें कि हम क्या हैं, तो बड़े आर्थिक हैं, हम बड़े भौतिकीय हैं, हम बहुत जागतिक हैं, हम बहुत पदार्थगत हैं।
अगर कभी विचार करके देखें कि हम हैं क्या, तो बहुत आर्थिक चिंतन है हमारा, बहुत भौतिकीय चिंतन है हमारा, बहुत पदार्थ का चिंतन है और बड़ा स्वार्थ है उसमें। और इतनी सब चीजें जब हमारे आसपास हों तब उदारता कहाँ से आएगी, करुणा कहाँ से आएगी, दान कैसे दें, सेवा कैसे करें, परोपकार के भाव कैसे जगाएं, फिर अन्य वो भी साधन कैसे करें जिसमें बड़ा त्याग है। तो त्याग भी हम कैसे करें? त्याग तो बड़ी चीज है। त्याग करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा है इस धरती पर। वही जीवित रहा या वही अमर है या वही महान है। जिन्होंने त्याग किया है वही तो महान है इस धरती पर। जिन्होंने त्याग नहीं किया वे महान कहां है? वे तो महान है ही नहीं। आप कभी जो लीलाएं देखते हो अथवा जो नाटक देखते हैं आप, उसमें जो एक चरित्र दिखाई देता है नायक, तो नायक कितने ही हत्याएं कर दे नायक, लेकिन उसके प्रति आप खड़े, खलनायक के प्रति नहीं खड़े। नायक तो हत्याएं भी कर रहा है, नायक कुछ भी करने के बाद विजय तक पहुंचे तब उसके साथ ही आप, खलनायक के साथ नहीं है। और बड़ा दुख हो रहा होता है खलनायक से पिट रहा है नायक, लेकिन बाद में नायक वैसा करने लगे तो आप पक्ष में उसके हैं। तो किसके पक्ष में आप, नायक के या चरित्र के? हम चरित्र के पक्ष में। हम चित्रों के उपासक नहीं हैं, हम तो चरित्र के उपासक हैं। एक चरित्र से भी बड़ी चीज है लीला, जिसमें समग्र कल्याण, लैलम लायति लीला, जो हर जीव जंतु के लिए है, हर प्राणी मात्र के लिए। और उसमें वो लोकोत्तर होती है, लोक से परे की चीज। तो जो लोकोत्तर कर्म है, जो लोकोत्तर चरित्र है, वो लीला है जो भगवान करते हैं। भगवान के द्वारा या प्राय बड़े महापुरुषों के द्वारा लीला होती है। स्वामी रंगनाथन जी और कुछ शिष्यों ने मिलकर रामकृष्ण लीलामृतम चरितामृतम ऐसा कुछ अपने गुरु का उन्होंने लिखा है। चरितामृतम कभी तो नहीं कहा उन्होंने सेविका को, कभी नहीं। बहुत आदर देते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कभी नहीं कहा। पर कोई एक सेविका ऐसी थी जो प्राय वृद्ध थी, उसे अति स्नेहवशात एक आध बार वो ऐसे तू कह दिया करते थे, अति स्नेहवशात। वो तो भगवान से भी हम तू कह देते हैं, मेरा राम। तो तू तो शब्द राम के लिए भी है, वो अपमान नहीं है, वो बहुत निकटता है, या वो जीव और ब्रह्म का एक ऐसा संबंध, इसमें कोई भेद ही नहीं। तो एक बार माँ को ध्यान ही नहीं रहा, शारदा माता को, और कुछ ऐसा उन्हें आभास हुआ कि उनका संबोधन शारदा माता के लिए। वहीं सब थे आसपास में। भोजन काल में वो सेविका जो बहुत बूढ़ी थी, कुछ उन्होंने आग्रह करके कोई चीज मांग ली खाने की बूढ़ी सेविका से, और उसको तू कह दिया कि तू बड़ी हठी है, मुझे समझ नहीं पा रहे कि मुझे कितना चाहिए, कब चाहिए, तो ये तेरी सेवा की जड़ता। तो तू ऐसा कहा उसको बहुत प्रेम में, आवेश में नहीं, कभी नहीं। ऐसे ही कह दिया रामकृष्ण परमहंस ने सेविका को। तो सहसा शारदा मुड़ी, और उनको ये लगा कि ये संबोधन शारदा के लिए है, उनके लिए है। तो बहुत व्याकुल हो गई कि कुछ अपराध हो गया हमसे सेवा में, और मैंने सेवा में कुछ चूक कर दी, और ठाकुर को ये कहना पड़ेगा तू बड़ी हठी है। तुरंत आई और वो विनय पूर्वक उनसे क्षमा मांगने लगी कि हाँ, हमसे बहुत चूक हो जाती है सेवा में। प्राय उन साधकों से, उन शिष्यों से अथवा उन सेवकों से बहुत चूक होती रहती है जो बहुत निकट रहते हैं अपने गुरु के, अपने इष्ट के। उपासना में कई बार चूक हो जाती है पुजारी से। पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य, प्रमाद हो गया आलस्य में, जड़ता में, अनुराग में, आनंद में, उत्सव के उत्साह में। कई बार वो पूरे कर्मों का संपादन नहीं होता। जब बड़े उत्सव होते हैं तो नित्य नैमित्तिक कर्मों में भी कभी चूक न हो,
नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, संध्या आदि, उनमें विरति ठीक नहीं है। अपने नियमों की अवहेलना मत कीजिए। तो मां को ऐसा लगा, शारदा माता जी को, कि ये मेरे लिए उद्बोधन है कि तू बड़ी हठी है, मुझे समझ नहीं पा रही, मेरा भोजन नहीं ढंग से दे पाती है। अपनी सेविका को, जो बहुत अनुराग में ऐसा कह रहे थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कैंसर भी था, शरीर भी उतना शिथिल हो गया था उनका, तो सेवकों को लगता था कि हमें ही मालूम है कितना देना है। कई बार घर की बहू बेटियां माताएं औषधि जैसा अन्न देती हैं, प्राय उस प्रकार का भोजन देती हैं जिसमें बालक के लिए कैसा देंगे, वृद्ध के लिए कैसा देंगे, और रोगी है तो उसके लिए अलग प्रकार का भोजन मिलता है। सामान्य व्यक्ति को जो भोजन दिया जा रहा है वो रोगी को नहीं देते, सुपाच्य देंगे, अपच न हो जाए, पथ्य खंडित न हो। तो पथ्य अपथ्य पर विचार करके, पाच्य सुपाच्यता पर विचार करके कि रोगी को ये पथ्य है। पथ्य का अर्थ है क्या नहीं लें और क्या लें। कुपथ होने पर तो जो जिससे रोग और बड़ा हो सकता है उसको कुपथ्य कहते हैं। कुपथ्य का अर्थ है कुछ ऐसा आप खा पी लें जिससे प्रकृति बिगड़ जाए शरीर की। तो प्राय न तो वैद्य देते और न परिवार के लोग देते। तो कुछ इस प्रकार का मां को लगा कि मेरे लिए उद्बोधन है महाराज का, क्या तू बड़ी हठी है और हमारा भोजन में ध्यान नहीं रख रहे हो। तो वो प्रणाम करने के लिए आई कि हम कुछ हमसे चूक तो हो ही जाती, हम ध्यान देंगे इस बात के लिए। पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का संबोधन तो सेविका के लिए था, उनके लिए था ही नहीं। तो फिर उन्होंने अपने वाणी दोष के लिए एक दिन का उपवास रखा कि मैं तो आनंद में कोई बात कह रहा था, उत्साह में कोई बात कह रहा था। मैंने कोई बात जिस ढंग से कही वो तो विनोद में कोई बात थी, तो उस मेरे विनोद और हास परिहास में भी इतनी गंभीरता में बात चली गई कि इससे कई लोग दुखी हो गए। तो मेरा विनोद और वाणी विलास भी, हास परिहास भी दूसरों को कष्ट न पहुंचाए। कुछ कहा नहीं उन्होंने। अगले दिन उपवास में थे, मौन में चले गए, उपवास किया। और वो बताते हैं उस समय के सेवक कि वो आनंद, अनुराग, एक आह्लाद जो ठाकुर के दर्शन में उस दिन उनको मिला, वो अपनी पूरी मूल कृति में थे कि कोई दोष हमसे ना हो। तो माँ ने बताया सेवकों को कि ये गुरु ऐसे हैं, इनसे ही कोई चूक हो रही है तो प्रायश्चित कर रहे हैं स्वयं। ऊर्ध्व मूल अध शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। संसार रूपी वृक्ष की जड़ें आकाश में हैं। सामान्य वृक्षों की जड़ें तो धरती में हैं। ये जितने वृक्ष हैं इनकी जड़ें धरती में हैं, धरती से पोषण लेती हैं। वृक्ष की जड़ों के लिए जल अथवा आहार, उनकी पौष्टिकता धरती से मिलती है। पर संसार रूपी वृक्ष की जड़ें आकाश में। हम जब अपने बारे में विचार करते हैं कि हमारा मूल, हमारी रूट्स, हमारी जड़ें कहाँ से, तो हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों से हैं जो यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं। नहीं, अब हमारे प्रपिता के प्रपितामह, पितामह के प्रपितामह, यानी दादा के परदादा दिख तो नहीं रहे पर वो थे, और उनके भी परदादा नहीं दिख रहे हैं पर वो थे। तो हमारी जो जड़ें हैं, रूट्स, ऊपर नाना प्रकार की यहां इंद्रियों की बहिर्मुखता के कारण बहुत कुछ अलग अलग दिखाई देता है। तो रंग अलग है, रूप अलग है, रस अलग है, नाम अलग है। तो वेदांत में बताया जगत नाम रूपात्मक है। जगत रूप नामात्मक है, नाम रूपात्मक। पहले से ही कोई नाम है उसका, रूप को देखकर वो नाम रख दिया जाता है।
बिंदु है जल का तो जल बिंदु, जल कण। वो अंजुरी भर है तो अंजुरी भर, एक पात्र में वर्षा का जल है, सरोवर का जल है, नदियां है। जल ही कभी नदी दिख रहा है, कभी सरोवर, कभी झील, कभी जलाशय। कभी वर्षा दिख रहा है तो वो सागर है। जल ही है जो कभी आंसू दिख रहा है, पर नाम अलग है उसका, उसको जल नहीं कहते। आंसू को जल कैसे कहें? आंसू है। ओस कणों को जल कैसे कहें? ओस कण है। तो इतने रूप, रंग, रस, नाम उनमें से निकलना है, और हर रंग का अपना एक प्रभाव है। आजकल चिकित्सक कहने लगे, कलर्स थेरेपी हो रही है आजकल, तो नीला, पीला, हरा, गुलाबी, इन सब की किरणें, हरे रंग को किरणें सूर्य की छुएंगी तो क्या प्रभाव है शरीर पर, काले रंग पर, नीले रंग पर, हरे रंग पर। बचपन में जब हम अध्ययनरत थे, प्रिज्म से हमने सूरज की किरणों के रंग देखे, प्रिज्म, और वो मुझे अभी भी याद है। पहला है बैंगनी, फिर है नीला, पीला, हरा, ऐसे लाल, वो 7 रंग। पहला कौन सा है? बैंगनी। तो पर्पल कलर का अलग है, मस्टर्ड कलर का अलग है, और रेड कलर अलग है, ब्लू, वाइट। सारे रंग जिसमें आ जाते हैं वो वाइट है। विद्युत कलर, विद्युत माने बिजली का कलर। तो ये होली का जो त्योहार है, रंगों का त्योहार, रस का त्योहार, और अंतर की एक अज्ञात, एक इकट्ठी, बहुत दिनों की, एक मन इंद्रियों के साथ की एक कोई झिझक, एक देह में देह के साथ एक निरंतर दैहिक अनुभूति, देह अध्यास, देह जड़ता। जैसे कोई एक वस्त्र आप 2-4 दिन, फिर 2-4 महीने, और 2-4, 10, 20 साल तक ना उतारें कोई एक कपड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना गंदा हो जाएगा वो वस्त्र। तो जैसे हमने तन पर वस्त्र पहन रखे हैं और वो बदलते रहते हैं हम, वैसे ही हमारे मन पर तन लिपटा हुआ है। इसमें चेंजेस आती रहती हैं, इसकी ऊतक, इसकी कोशिकाएं, रक्त, रस का प्रवाह, इतना अधिक परिवर्तन है भीतर, इतना परिवर्तन है। टिश्यूज में एकदम रिंकल्स नहीं आएंगे ना, धीरे 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 आएंगे। त्वचा में शुष्कता, शिथिलता, और त्वचा में फिर रस बढ़ रहा है तो आकर्षण, मादकता, मासलता, फिर वो घट रही है। तो जो देह की झिझक है, एक अलग तरह की झिझक। साइकोलॉजी में एक नया नाम, आपको साइकोलॉजी की एक बात सुनाते हैं, पैरासाइकोलॉजी की, बल्कि परा मनोविज्ञान की। एक है मनोविज्ञान, एक है परा मनोविज्ञान, और आत्मविज्ञान उससे भी आगे का है, मेटाफिजिक्स। एक वो विज्ञान जिसमें आत्मदर्शन होता है, जिसमें देह ऐसे ही पड़ी रहती है, जिसमें मन बिल्कुल अलग है। मन तो कोई चीज ही नहीं है, आपके जगने पर मन खो जाता है। आप जगे कि मन खो गया। तो उसमें परा मनोविज्ञान में एक बात आई है कि देह की झिझक, एक फिजिकल शेम और उसके प्रति आसक्ति हमारी इकट्ठी रहती है, बनी रहती है झिझक। और वो अगर सुंदरता है, कहीं रंग है, थोड़ा आकर्षण है, तो वो उसमें हम जुड़ जाते हैं। अनाकर्षण में हम हटते हैं, उसके प्रयत्न करते हैं कि सुंदरता बनी रहे।
उसमें परा मनोविज्ञान ये कहता है कि जैसे ही आपने भोजन किया और भूख मिट गई आपकी, और अब आपको भूख नहीं रही, भोजन करते अब भूख नहीं रही, जल पीते अब प्यास नहीं रही, ऐसे कुछ इंद्रियों की तृप्ति होते ही वो नहीं रहा, अब वो काम का वेग नहीं है, न लोभ का है, न मोह का है, अब वेग नहीं है कोई। परामनोविज्ञान ये कहता है कि ज्ञान के जगते ही उसी समय देह और देह की आसक्ति धराशायी हो जाएगी, उसी समय। बस आपको उस एज पे खड़ा होना है, उस प्रकाश की जगह खड़ा होना है। एक शब्द और कह रहे हैं, अच्छा नहीं है, निर्लज्जता। एक शब्द है निर्लज्जता, एक है लज्जा। आपको अपने से कुछ लज्जा आती है कि नहीं? अपनी शरीर से कोई लज्जा है कि बिल्कुल ही जूना खाड़ा के नागा हो जाते हो? नंग धड़ंग तो होते नहीं आप। एक लज्जा। संस्कार संपन्न व्यक्ति के लिए बताई ये बात कि जिसका एकांत पवित्र है वही साधक है। तो परा मनोविज्ञान ये कहता है कि ज्ञान में देह की बहुत भूमिका नहीं रहेगी, ये प्रारब्ध है, और ये उसी समय मर्यादित होगा, उसी समय अंकुश आएगा इस पर, उसी समय नियंत्रित होगा। पर होली जैसा जो त्योहार है वो बिल्कुल बाहर निकलने का त्योहार है कि रंग से बाहर, रंग लगा, गुलाल लगा, थोड़ा भीग गए, कुछ ऐसा, और बाहर देह हल्की हो रही है, जो हवन से होती है। धीरे धीरे जो हवन का धूम्र है, जो धुआं है यज्ञ का, यज्ञ के धूम्र में पकता हुआ चुरू और उसकी रसायन आपके रोम छिद्रों को प्रवेश करती है, रोम छिद्रों से प्रवेश करती है, आपके नासापुटों से। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि जो आहार है हम जीभ से ही ले रहे हैं, कान से भी तो जा रहा है, शब्दों से, नासिका से भी तो जा रहा है। करोड़ों करोड़ों जो रोम छिद्र हैं, ये हमारे रोमकूप, करोड़ों पसीना जहां से निकलता है, इन रोम छिद्रों से धूम्र और वो रसायन देह में प्रवेश करती है, तो भी आपको वो प्योरिटी दे देगी, पवित्रता दे देगी, आपके रसों को नियंत्रित कर देगी, केमिकल्स को बैलेंस कर देगी। शिव पर चढ़ने वाली सारी औषधियां वो बड़ी उन्मत्त औषधियां हैं, उत्तेजक औषधियां हैं। उनमें विजया, विजया कहते हैं भांग को, विजया, धतूर, आख, बिल्व, शमी, बहुत वाइब्रेंट, बहुत अधिक ये आक्रामक औषधियां हैं जिनका स्पर्श ही बताया मात्र और कुछ नहीं। कुछ लोग एक कदम जाकर उसे घोटकर और पी रहे हैं, भगवान का प्रसाद है, भोले बाबा की जाए, ऐसे करते हुए। हमारे यहाँ तो शुरू शुरू में कुछ लोग कहते भी थे, दम मारो दम मिट जाए गम, कमाई की दुनिया खाएंगे हम। दम मारो दम, अरे भैया ये नहीं, स्पर्श मात्र से। ये जो इस तरह से जो मैंने अभी उंगली की ऐसे, ये गौमुख बन गया, मैंने तर्जनी ऊपर कर ली सीधी, और ये मेरी कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली, ये मैंने इस तरह से गौमुख बन गया। जैसे ये तर्जनी, ये कनिष्ठिका, मध्यमा अनामिका अंगुष्ठ का योग बनाया मैंने, और इसको ऐसे ऐसे बेल पत्ता पकड़ा जाता है। उसकी जो नोक हैं तीनों, पत्ते की जो तीनों नोक हैं वो उत्तर की ओर होनी चाहिए। आप या तो टुवर्ड्स ईस्ट बैठे या वेस्ट, या तो आप पूरब की ओर मुंह करके बैठे या उत्तर की ओर, भले ही आप किसी भी तरह से मुंह करके बैठे, आपके हाथ में बेल पत्ता ऐसा होना चाहिए। वैसे पूर्वाभिमुख बैठे आप, आपका पूरा मुंह पूरब में हो, तो जो डंठल है वो जाएगा दक्षिण की ओर, आपकी हथेली को डंठल छू रहा हो और नोक नहीं। ऐसे इतनी देर के लिए भी बेल पत्ता अगर स्पर्श कर लिया जाए तो वो इनफ, पर्याप्त है।
3, 4, 5, 10, 50 आपने चढ़ा दी, बहुत बात होगी बड़ी, पर एक भी स्पर्श हो गया है तो काफी है। वैसे शमी, वैसे विजया, विजया का भी स्पर्श का ही प्रयोग बताया है आयुर्वेद में। स्पर्श भी आपने कर लिया है तो काफी है, वो घोट के पीने से तो फिर कुछ और हो जाएगा। धतूर भी यही बताया है, शमी भी ऐसा ही बताया है। पत्रों के ये प्रयोग हैं जो हमारी देह की विकृतियों को दूर करते हैं, मनोमालिन्य को शांत करते हैं। जैसे जप में कंदर्प, दर्प आदि के शमन और दमन की शक्तियां हैं। अरे तरंगों से ही तो पैदा हुए हम, तरंगों से। अभी हमने ऐसे यहां कुछ नंबर ऐसे हम घुमाते हैं अपने मोबाइल पर या टेलीफोन पे, और कुछ सेकंड में ही वो छलांग लगाते हुए जाते हैं आकाश में। जब आप नंबर डायल कर रहे होते हैं, यहाँ जो भी डिजिट्स हैं, आप ऐसे 9, 4, 5 जो भी हैं, वो आप 9, 10 नंबर जब आप डायल कर रहे होते हैं, उसी समय उनका योग बनते बनते वो अंबर में 30-35 हजार किलोमीटर एकदम लॉन्च होते हैं वो नंबर। अभी इकट्ठे गए वो जो नंबर है, एक साथ एकीकृत होते हुए, समन्वित होते हुए और ऊपर अवगुंठित होकर, यानी वो एक बंच बन गया उनका, और लो कर लो बात, घंटे बजने लगे। कभी कभी तो नंबर घुमाते घंटे बज जाते, लेकिन वो वहां से उसका कनेक्शन है। वो तरंगें इकट्ठियां हुई तो यहां वहां आलो बात, घंटे बज रही है। मंत्र और ऊपर तक जाता है, और ऊपर तक, वो ब्रह्मलोक तक, रुद्रलोक तक, नारायण लोक तक जाता है, देवलोक तक ये आहुतियां जाती हैं। स्वाहा कहते ही अग्नि का मुख खुलता है। मंत्र के साथ ही अग्नि का मुंह खुलेगा और उसमें आहुति जाएगी, और वो अग्नि उस आहुति को ग्रहण करते हुए, अग्नि ही उसे अपने में पचाते हुए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम। तो जैसे अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं कि भोजन करते ही वो भोजन कैसा भी, वो चूसने वाला है, चबाने वाला है, चाटने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है। भोजन भी तो कई प्रकार के हैं ना, पेयम, चोष्यम, लेहम। भोजन में खाली ऐसा ही है ना, सत्तू पिया भी जाएगा, चाटा भी जाएगा। कोई भोजन चबाने वाले हैं, चना पिया जाएगा, चबाया जाएगा कि चाटा जाएगा, बताइए। हलवा पिया जाएगा, चाटा जाएगा। तो जैसे मुख में हमने रखा भोजन, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर हूं, अंदर ही उसे पचाता हूं, पचता हूं, रंग रूप बनकर, और मैं ही वहां बैठा हूं। वैसे ही जैसे ही हम मंत्र बोलते हैं तो ये मंत्र हमारे, इनके स्पंदन ऊपर तक जाते हैं। अग्नि वाले मंत्र, अग्नि के माध्यम से, और वहां तक दस्तक देने का एक विधान है यज्ञ, और कोई विधान नहीं।